एक दिन कमाल का ताना दिया भगवान ने मंदिर में। मुझसे कहने लगे कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी तो आ जाया करो। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक सेठ जी की, जिन्होंने बहुत सारे बिजनेस जो है चला रखे थे, बहुत पैसा कमाते जा रहे थे और उन्हें लगा कि भाई थोड़ा धर्म कर्म भी करना चाहिए, तो उन्होंने मंदिर बनवा दिया। पहले थोड़े मंदिर बनवाए, फिर थोड़े और मंदिर बनवा दिए, और जब ज्यादा मंदिर हो गए तो उन्होंने फिर पुजारी भी रखवा दिए। लेकिन खुद कभी उन मंदिरों में गए नहीं, खुद ने कभी जाकर के पूजा की नहीं। उनको लगता था पुजारी मैंने रखवा दिया, मंदिर बनवा दिया, अपनी तरफ से धर्म में अपना काम कर दिया, भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे क्योंकि मैंने उनके लिए मंदिर बनवा दिए, पुजारी रखवा दिए। अपनी तरफ से कभी कोई भक्ति नहीं की। उनको लगता था मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। एक दिन उनके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया और उनको 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। आसपास के सगे संबंधियों से, दोस्तों से, सबसे उन्होंने बात कर ली, लेकिन पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो मन में भाव आया कि भाई मैंने इतने मंदिर बनवाए हैं, इतने पुजारी रखवाए हैं, तो भगवान तो मेरी सुनेंगे ही सही। तो कल सुबह सुबह जाकर के उनसे मांग लेते हैं, 100 करोड़ रुपए का इंतजाम वो कर देंगे, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो क्योंकि व्यापारी थे तो बोनी वाली आदत थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझसे पहले कोई और ना पहुंच जाए, जाकर के प्रभु से कुछ मांग ले, उनका मन खराब कर दे, उनकी इच्छा ही ना हो देने की। तो बिना घर में किसी को बताया चुपचाप निकल गए ब्रह्म मुहूर्त में और जाकर के मंदिर में दरवाजे पर खड़े हो गए। लेकिन जाकर के देखते हैं कि उनसे पहले एक भिखारी आकर के खड़ा हुआ है। सेठ जी का मूड खराब हो गया कि ये क्या हुआ, मुझसे पहले कोई और आकर के खड़ा हो गया, अभी पता नहीं क्या मांगेगा, कहीं ईश्वर का मन खराब ना हो जाए। लेकिन चुपचाप खड़े रहे उस भिखारी के पीछे। भिखारी ने पलट करके देखा तो दिखा कि भाई सबसे बड़े व्यापारी, सबसे बड़े सेठ मेरे पीछे खड़े हुए। तो भिखारी सोचने लगा कि इनके पास में इतना सब कुछ है, ये क्या मांगने आए। और सेठ जी सोचने लगे कि इस भिखारी को किस चीज की आवश्यकता है, ये क्या मांगने के लिए सुबह सुबह यहां पर खड़ा हुआ है। जब पट खुले तो उस भिखारी ने कहा कि प्रभु सिर्फ 100 रुपयों की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, कहीं से 100 रुपए का इंतजाम हो जाता तो शायद मेरा काम बन जाता, दवा का इंतजाम हो जाता। 100 रुपए मुझे आज शाम तक कैसे तो भी मेरे पास इकट्ठे हो जाए, मेरे पास आ जाए, बस इतनी कृपा कर देना। वो बार बार 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए मांगा जा रहा था। सेठ जी को चिढ़ होने लगी कि ये तो ऐसे तो प्रभु का मन खराब कर देगा, बार बार एक ही बात मांग रहा है। सेठ जी ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला, पॉकेट से बटुआ निकाला, उसमें 100 रुपए का नोट निकाला और जाकर के भिखारी के हाथ में दिया, बोले चलो निकलो, काम हो गया तुम्हारा। भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ, उसने भगवान की तरफ देख करके कहा कि क्या बात है, सुबह सुबह 5 मिनट में मेरी बात सुन ली, और वो धन्यवाद करते हुए निकल गया। अब सेठ जी की बारी थी। सेठ जी ने हाथ जोड़ा भगवान जी की मूर्ति की तरफ और कहने लगे प्रभु उस भिखारी से तो मैंने आपका पीछा छुड़वा दिया, तो 100 रुपए के लिए क्या आ गया यहां तक। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा संकट बहुत बड़ा है, मुझे 100 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है, कहीं से भी 100 करोड़ रुपए जो है मिल जाए, बस मेरा ये संकट टल जाए, बहुत बड़ा घाटा हो गया। और सेठ जी अब 100 करोड़ बोले जा रहे थे। कमाल ये हुआ कि चमत्कार ये हुआ कि मूर्ति में से भगवान जी प्रकट हुए और कहने लगे कि तूने एक भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, जैसा कि तुमने खुद बोला, 100 रुपए दे दिए तुमने उसे, अब तुमसे मेरा पीछा छूटे उसके लिए मुझे तुमसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो आकर के तुम्हें 100 करोड़ दे और तुम्हें कहे जाओ भैया यहां से। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे भगवान ये आप क्या कह रहे हैं। प्रभु ने कहा बस और क्या, तुमने मंदिर बनवा दिए, पुजारी रखवा दी, कभी मिलने भी नहीं आए, कभी पूजा भी करने नहीं आए, कभी देखने भी नहीं आए, और आज जब जीवन में संकट आ गया तो आकर के 100 करोड़ रुपए मांग रहे हो, और मेरे दर पर आकर के कोई प्रार्थना कर रहा है तो उसे भगा रहे हो। तुमने तो मेरी भक्ति सच्चे मन से की ही कहां। सेठ जी पैरों में गिर गए, कहने लगे कि प्रभु क्षमा करना, मुझे भक्ति का सच्चा अर्थ समझ में ही नहीं आया। भगवान ने कहा मैं प्रेम का भूखा हूं, सच्चे भाव का भूखा हूं। अगर तुम आते रहते मिलने के लिए तो इतना बड़ा संकट में कभी आने ही नहीं देता। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार यह समझाता है कि जहां हम ज्यादा मांगते हैं वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। अगर कोई बार बार आपसे मांगने लगे तो आप कोशिश करोगे कि उससे दूरी बनाएं, उसको अपने आसपास आने ना दें। तो बार बार मांगना बंद कीजिए, बस ये मांगिए कि मुझे सब्र दे दीजिए ताकि जीवन के हर संकट का मैं सामना कर पाऊं और आपकी भक्ति में मन लगा रहे। आप जिस भी नाम से उन्हें पुकारते हैं उनसे मांगना बंद कीजिए, सिर्फ और सिर्फ उनकी भक्ति में मन को लगाइए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।